हाउ टू डेवलप साइकोलॉजी ऑफ अ वेव ट्रेडर। बट वेट, होल्ड ऑन। शुरू करने से पहले एक सिंपल सवाल का जवाब जान लेते हैं पहले। एक वेव एनालिस्ट और वेव ट्रेडर में फर्क क्या है? वेव एनालिस्ट वो लोग होते हैं जो गहराई से थियरी में जाते हैं। फोरकास्ट्स, वेव पैटर्न्स क्या है, उनका मोटिव क्या है, उनका लक्ष्य क्या है। सिंपल, उनको बस सही होना है, हायर एक्यूरेसी के साथ। अब वेव ट्रेडर कौन होते हैं? वो लोग जो रियल टाइम एग्जीक्यूट करते हैं मार्केट में, यूजिंग वेव सेटअप विथ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। मोटिव क्या है इनका, इनका लक्ष्य क्या है दिमाग में? बस पैसा कमाना। बट हियर इज अ कैच। इंस्टीट्यूशंस, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो मार्केट में करोड़ों रुपए डालते हैं, उनके पास टीम्स होती हैं अलग अलग। एक रिसर्च टीम होती है, एक ट्रेडिंग के लिए टीम होती है, एक रिस्क मैनेजमेंट की टीम होती है। बट आप रिटेलर हो, आपको ये तीनों काम, एनालिस्ट का काम, रिस्क मैनेजर का काम और ट्रेडर का काम, एक ही बार एक ही समय करना होता है। सो इफ यू वांट टू बिकम अ वेव ट्रेडर, यू मस्ट फर्स्ट, आपको पहले मास्टर करना पड़ेगा वेव एनालिसिस को। बट ये काफी नहीं है। इन दिस वीडियो आई शो यू अ साइकोलॉजिकल ट्रिक जो आप यूज करके एक वेव एनालिस्ट से एक वेव ट्रेडर बन सकते हैं। शुरू करने से पहले एक सवाल। पर्सन ए, छोटा कैपिटल, सपने हैं 10 गुना करना ओवरनाइट। ये सपने छोटे नहीं है, इट इज रिलेटेड टू डेली एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ट्रेड लेने से पहले ही इसके पास एक लिस्ट है, इसको कहाँ खर्च करने, क्या खरीदना है, कौन से बिल भरने, ये सब पैसा उसको मार्केट से निकालना। अब पर्सन बी स्टार्ट्स विथ लार्ज कैपिटल, ट्रेडिंग की बिजनेस को डीपली, गहराई से समझ चुका है। बट एक ट्रेड लेने से पहले उसके पास क्या है? एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग का मेथड है, ट्रेड मैनेजमेंट और ट्रेड स्केलिंग का एक सेटअप है, टारगेट्स बस 10% एनुअली चाहिए। अब आप सच में बताइए मुझे कि आप कौन है, पर्सन ए या पर्सन बी? इस सवाल का जवाब होल्ड कीजिए, इस वीडियो में गहराई में जाके हम डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट से हमने क्या समझा कि एक साइकोलॉजी के 4 स्टेज होते हैं, हर एनालिस्ट को गुजरना पड़ता है। वेव ट्रेडर भी ऐसे ही कुछ है। असली वेव ट्रेडर का साइकोलॉजी बनेगा बिटवीन स्टेज 2 एंड स्टेज 3। ये स्टेज 2 और स्टेज 3 एक जंग का मैदान है सारे सीरियस रिटेलर्स के लिए जो सीखना चाहते हैं। ये लोग किस चीज में फंसते हैं? थियोरी और मार्केट का ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन, इन दोनों का एक ब्रिज चाहिए होता है। तब जाके ये लोग वेव आइडियाज, है ना, जो मार्केट से थियरी पढ़ते हैं, उसको स्ट्रेटजीज में कन्वर्ट करने के लिए। बट ये तभी होगा ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड आपका रोल मार्केट में क्या है। अब ये रोल को हम 2 तरीके से डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट, एक मॉडल 1, जहाँ पे मोमेंटम ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन बाइंग हो गया, आपका फ्यूचर्स हो गया, कैश मार्केट हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या है? राइड द इम्पल्स वेव्स, वेव 3, वेव C। आपको पढ़ना क्या है इस इम्पल्स वेव पकड़ने के लिए? आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है करेक्शंस, ये मूव आने से पहले, मतलब बड़े मूव से पहले जो करेक्शंस होता है, आपको वो पढ़ना है। बट करेक्शंस पढ़ने के लिए आपकी स्किल लेवल, वेव एनालिसिस की स्किल लेवल बहुत हाई होनी चाहिए, और आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। एंट्रीज आपकी एकदम स्नाइपर होनी चाहिए। तो ये सब जोड़ के क्या होता है? आपका मार्केट का सफर थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है। जो पैसा आता है, जब पैसा आएगा, वो काफी बड़ा मोटा पैसा बनेगा आपका। बट पैसा हमेशा नहीं बनेगा, इरेगुलर पैटर्न में बनेगा। आपको एक दिन आया, 3 दिन वेट करना पड़ेगा, उसके बाद एक, चलो ले लिया ट्रेड, उसमें एसएल लग गया, तो आपको वापस 5-6 दिन वेट करना पड़ेगा ट्रेड के लिए। राइट? तो दिस इज मॉडल 1। अब मॉडल 2, ऑप्शन सेलिंग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको बस एक सेफ प्राइस रेंज पर काम करना है, आपको वो प्राइस रेंज ढूंढना है वेव एनालिसिस से एक्सपायरी के आसपास, या फिर आपको ये समझना है कि प्राइस कहाँ पर नहीं रहेगा एक्सपायरी के टाइम पे। ये है कुछ नहीं बट अपना ओटीएम स्ट्रेटजीज। तो पढ़ना क्या है आपको? आपको बस ये पढ़ना है जनरल वेव स्ट्रक्चर क्या है। इतना हाईली एक्यूरेट दिमाग लगा के घुस के नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ठंडे दिमाग से काम करना है। सिंपल बेसिक वेव रीडिंग आनी चाहिए। इसका पूरा का जोड़ के आपका सफर कैसे रहेगा? आपका सफर स्ट्रेस फ्री रहेगा, प्रॉफिट्स छोटे हो जाएंगे, बट कंसिस्टेंटली लगातार आते जाएंगे।
अब ये दोनों मॉडल काम करते हैं, बट इन दोनों के अंदर एक रिस्क क्या है? इनमें रिस्क ये है कि आपकी जो एबिलिटी, काबिलियत वेव पकड़ने में, समझने में, और अपना इमोशनल मैच्योरिटी लेवल शायद से अभी भी डेवलप ना हुआ हो। पर ये सब थोड़ा टाइम और एक्सपीरियंस के साथ ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। बट एक एक गलती इतना भारी पड़ सकता है आप पे। ये गलती कोई चार्ट में नहीं है, कोई कोर्स में नहीं है, कोई गुरु आपको इससे बचा नहीं सकता। द मोस्ट डेंजरस मिस्टेक ये है। याद है आपको पर्सन ए और पर्सन बी, स्टार्टिंग में आपको इस वीडियो में पूछा था। पर्सन ए जो है एक फास्ट मनी माइंडसेट है, पर्सन बी जो है स्लो मनी माइंडसेट है। मार्केट जस्ट लव्स पर्सन ए, क्यों? क्योंकि वो पर्सन प्रिडिक्टेबल है, एकदम उछल कूदता है मार्केट में, जैसे ही कुछ होता है उस पर ट्रेड ले लिया, अरे ये हो गया, उस पर ट्रेड ले लिया, इजीली ट्रैप हो जाता। मार्केट को बहुत दिक्कत होती है पर्सन बी से, क्यों? क्योंकि ये पर्सन अच्छे खासे प्लानिंग से काम कर रहा है, बहुत सालों तक मार्केट में टिकने वाला है। तो आपको डेवलप क्या करना है? स्लो मनी माइंडसेट। छोटे प्रॉफिट्स का सोचना है, लगातार प्रॉफिट का सोचना है। ये एक बिजनेस है, कोई लॉटरी टिकट नहीं। ये माइंडसेट इज द फाइनल पीस ऑफ बिकमिंग अ वेव ट्रेडर। बट दिस इज नॉट द फाइनल स्टेज। ओनली 1% traders will ever reach the fourth stage called inner peace. वेव एनालिसिस वीडियो में आपको ये समझाया था कि ये इनर पीस एक वेव एनालिस्ट के लिए एक पैटर्न होता है। प्रैक्टिस करने के बाद, एकदम मार्केट में घुसने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये पैटर्न आपके लिए सेट है। अब वो वेव ट्रेडर का इनर पीस तभी आएगा जब वो आप पैटर्न को एग्जीक्यूट करना समझेंगे। बट एक सीक्रेट है जो आपको समझाऊंगा। ये स्टेज 4 जो होता है, सिर्फ चार्ट में नहीं होता है, आपकी जिंदगी में होता है। इसका क्या मतलब है? द सीक्रेट एक्चुअली टू बिकम फाइनल स्टेज इनर पीस में आने के लिए इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन। अब ये स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन का मतलब क्या है? आपको बैठ के, जानबूझ के आपको अपना लाइफ एक रूटीन, एक सिस्टम में सेट करना होता है। हेल्थ के लिए क्या सिस्टम है, हाइजीन के लिए क्या सिस्टम है, आपका काम करने का जगह कैसा है, खाने पीने का जगह कैसा है, आपके फाइनेंसेस पूरे एक सिस्टम में है कि नहीं। ये सब आपको पूरा केओस निकालना है लाइफ से, बिकॉज एक सिंपल रीजन है। जब आपका लाइफ चार्ट के बाहर, चार्ट की दुनिया, ट्रेडिंग से बाहर पीसफुल होगा, तब जाके आपके दिमाग में एक पीसफुल माइंडसेट बनेगा। जब आप मार्केट के अंदर हैं, दैट इज व्हेन द रियल जर्नी ऑफ अ ट्रूली प्रॉफिटेबल वेव ट्रेडर स्टार्ट होगा। याद है आपको पहले मैंने क्या कहा था कि एक ट्रेडर बनने के लिए पहले आपको मास्टर करना पड़ेगा एनालिसिस को। इफ यू आर सीरियस अबाउट लर्निंग, आई विल सी यू इन द एलियट वे मास्टर कोर्स, एंड देन जो भी स्पेशल स्टडी मटेरियल दिया है यूट्यूब पे, आई विल सी यू देयर। अंटिल देन, टेक केयर एंड बी सेफ।